अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स की। और इसकी क्लासिफिकेशन में जो ड्रग्स थी मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं। ऑक्सीटिन के नाम से मैंने आपको कहा था कि याद रखनी है फ्लू ऑक्सीटिन एंड पर ऑक्सीटिन। इसके अलावा क्या थी सिट्रेलोप्रेम सिट्रेलोप्रेम एंड एस सिट्रेलोप्रेम सिट्रेलोप्रेम। अब हम बात कर लेते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। पहले हम नॉर्मल बात करते हैं कि नॉर्मली क्या हो रहा होता है। ये हमारे पास है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल और ये हमारे पास है पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल। तो सेरोटोनिन इससे बन रही होती है ट्रिप्टोफेन से। ट्रिप्टोफेन इससे क्या बनती है सेरोटोनिन 5-HT बनती है और ये क्या हो जाती है वेसिकल्स में पैकेज्ड हो जाती है। तो जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो इससे क्या होता है ये जो वेसिकल से रिलीज होकर ये क्या साइनेप्टिक स्पेस में आ जाती है, साइनेप्टिक लेफ्ट में। और यहाँ पर इसके होते हैं कुछ रिसेप्टर, सेरोटोनिन रिसेप्टर, वहाँ पे ये बाइंड करती है और उसके बाद ये इसकी क्या हो जाती है ट्रांसमिशन। यहाँ इस हद तक तो ये प्रोसेस ठीक है, लेकिन क्या हो रहा होता है साथ साथ इस पे सेरोटोनिन के ट्रांसपोर्टर होते हैं जो सेरोटोनिन को साइनेप्टिक क्लेफ्ट से रीअपटेक करा के कहाँ ले जाते हैं वेसिकल्स में अगेन पैकेज कर लेते हैं। और इसके साथ साथ इसके कुछ अमाउंट जो है वो डिग्रेड हो जाती है बाय मोनोअमाइन ऑक्सीडेज से। ये एंजाइम है, ये क्या करता है इसकी डिग्रेडेशन करा देता है। तो हमने क्या करना है, ये जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं इनका काम क्या है, ये इन ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक कर देता है। जब ये ट्रांसपोर्टर सेरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो सेरोटोनिन का जो लेवल है वो सिनेप्टिक लेफ्ट में इंक्रीज जाएगा, जिस वजह से इसके ट्रांसमिशन इंक्रीज जाएगी। जब ट्रांसमिशन ज़्यादा होगी तो एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे ये ड्रग यूज़ होगी, मीन्स के जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट कर देगी। ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। तो यूजेस में क्या है कि ये मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर में यूज़ होते हैं। मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर में इसका यूज़ तो होना ही है। इसके साथ साथ जो TCAs के थेरापीटिक यूजेस थे उसी तरह के ही सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के यूजेस हैं। और इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि यह ईटिंग डिसऑर्डर में भी यूज़ होती है, ईटिंग डिसऑर्डर्स में। और इसके अलावा क्या है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, वो क्या थी जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर में, और ये क्या है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में यूज़ होती है। तो जो TCAs के यूजेस थे वो कौन कौन से थे, वो क्या थी जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। और इसके अलावा कहाँ यूज़ होती है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर में, डिस्फोरिक डिसऑर्डर में यूज़ होती है। इसके अलावा पैनिक अटैक्स में या फिर एक्यूट एपिसोड ऑफ एंग्जाइटी में, पैनिक अटैक्स में, या फिर अनएक्सप्लेन्ड बॉडी पेन्स, इन सब कंडीशंस में हम सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ इसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो इसमें एडवर्स इफ़ेक्ट्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इसका, नोज़िया वॉमिटिंग डायरिया होगा, नोज़िया वॉमिटिंग डायरिया। इसके साथ साथ क्या है सेक्सुअल डिसफंक्शंस हो जाएंगे, सेक्सुअल डिसफंक्शंस, सेक्सुअल डिसफंक्शन उनमें क्या है लॉस ऑफ लिबिडो वगैरह या फिर डिलेड इजैकुलेशन। तो इसके अलावा क्या होगा थॉट्स ऑफ सुसाइड, नोज़िया वोमिटिंग डायरिया, सेक्सुअल डिसफंक्शन, और क्या है थॉट्स ऑफ सुसाइड, थॉट्स ऑफ सुसाइड। ये तो क्रिटिकल इसका एडवर्स इफेक्ट हो गया। इसके अलावा क्या है डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम होगा, डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम। ये किस वजह से हो रहा है कि जब हम इसको इन ड्रग्स को विदड्रॉल करेंगे तो इनका इसके क्या होगा सिम्टम प्रोड्यूस होगा, सिंड्रोम होगा, उसे क्या कहेंगे डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम। और इसमें क्या होगा इरिटेबिलिटी, एगिटेशन हेडेक,
नर्वसनेस। ये किस वजह से होगा? जब हम इन ड्रग्स को विदड्रॉ करेंगे तो डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम हो जाएगा और उसमें ये सारी कंडीशंस हो जाएंगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनके इंट्रैक्शंस की। इनके दो तरह के इंट्रैक्शन होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शन भी होते हैं ड्रग इंट्रैक्शन, और डायनामिक इंट्रैक्शंस भी होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शंस की। तो उसमें क्या होता है कि जो ड्रग्स, ये इसके जो दो ड्रग्स हैं, paroxetine एंड फ्लूओक्सिटिन, ये क्या करती हैं? जो TCS की जो ड्रग्स थी उनको मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देती है। नॉरट्रिप्टाइलिन एंड डिसइप्रामीन, इनको क्या करेंगे? इनके मेटाबॉलिज्म को कम कर देंगे। जब इनका मेटाबॉलिज्म कम होगा TCS का, तो इनका प्लाज्मा में लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा जो इनकी एक और ड्रग है वो है सर्टालिन। सर्टालिन क्या करती है? वो भी TCS और वारफेरिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देती है। मेटाबॉलिज्म को क्या करेगी? इनहिबिट कर देगी। अब हम बात कर लेते हैं इनके डायनामिक इंट्रैक्शंस की। जब क्या करेंगे? SSRIs को, मीन्स के सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स को मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ देंगे तो क्या होगा? सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाएगा। सेरोटोनिन सिंड्रोम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपसे SCQ में पूछा जा सकता है। और आपने ये बात याद रखनी है कि SSRIs में क्या हो सकता है? एक तो डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम हो रहा था, और दूसरा क्या हो रहा है? सेरोटोनिन सिंड्रोम हो रहा है। सेरोटोनिन सिंड्रोम क्यों हो रहा है? क्योंकि जब SSRIs भी देंगे तो इनका काम क्या है? सेरोटोनिन की रीअपटेक को कम करके सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज करना। तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जब देंगे तो वो क्या करेंगे? सेरोटोनिन को जो डिग्रेड कर रहे थे वो भी रोल ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है सेरोटोनिन का लेवल और ज़्यादा हो जाएगा। जब सेरोटोनिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसके कौन से सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे? इसमें आपने मस्ट से याद रखना है। मस्ट होता है ना ज़रूरी, तो यू को अगर कैंसिल कर दें तो एम से क्या बनता है? मसल रिजिडिटी। इसके अलावा क्या है? मायोक्लोनस, एम से मायोक्लोनस। और क्या है? मेंटल स्टेटस में रैपिड चेंजेस आ जाएंगी। मेंटल स्टेटस में चेंज आ जाएगा। और ऐसे क्या बन रहा है? शिवरिंग हो जाएगी। शिवरिंग मीन्स ट्रेमर्स। और टी से क्या बन रहा है? टेकीकार्डिया। मैंने आपको इसका ट्रिक इसलिए बताया क्योंकि ये अक्सर पूछा जा सकता है। सेरोटोनिन जो सिंड्रोम है, इसमें कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं और ये होता क्या है, तो ये आपसे SCQ में पूछा जा सकता है। इसलिए अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आपको इसके सिम्टम्स याद रहेंगे। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं SSRIs और TCS में क्या फ़र्क है। तो मीन्स हम SSRIs को क्यों प्रेफर करते हैं, वो हम बात कर लेते हैं। इसकी खूबियाँ क्या हैं कि हम SSRIs को क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसका ये है कि इसका एंटीकोलिनर्जिक इफ़ेक्ट भी है वो कम है। एंटीकोलिनर्जिक इसका इफ़ेक्ट जो है वो कम है, क्योंकि जो SSRIs हैं वो मस्करीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करते, लेकिन जो TCAs हैं वो क्या करते हैं? मस्करीनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा ये फ्री ऑफ सिडेशन मीन्स इसमें सिडेशन नहीं होती, जो कि साइड इफ़ेक्ट किसका था? TCAs का साइड इफ़ेक्ट था। वो किस वजह से हो रही थी सिडेशन? हिस्टामीन ब्लॉकर की वजह से। इसके अलावा इसके क्या मेरिट्स हैं? इसका जो सेफ्टी का मार्जिन है वो ज़्यादा है, ग्रेटर सेफ्टी मार्जिन। और क्या है? बेटर पेशेंट की कंप्लाइंस जो है वो बेटर है इसमें। इसके अलावा क्या होता है कि मूड को एलिवेट करते हैं, एलिवेशन ऑफ मूड। और क्या करते हैं? वर्क कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक हो गया। ये थे हमारे पास मेरिट्स ऑफ SSRIs ओवर TCAs कि क्या करता है? एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट कम है, फ्री ऑफ सिडेशन है, इसका सेफ्टी का मार्जिन ज़्यादा है, बेटर पेशेंट कंप्लाइंस है, एलिवेशन ऑफ मूड एंड वर्क कैपेसिटी। अब हम बात कर लेते हैं इसके डी मेरिट्स की। जहाँ जहाँ इसके मेरिट्स हैं वहाँ उसके डी मेरिट्स भी हैं SSRIs के।
तो ये क्या करता है, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो साइड इफेक्ट है वो है नोज़िया। ये क्या करता है, नोज़िया का, जैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तो साथ में उसे पेशेंट को नोज़िया होगा। और सेकंड जो सीरोटोनिन रिसेप्टर्स के रीअपटेक इनहिबिटर करते हैं, तो ये सेक्सुअल डिसफंक्शन काज करते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन, जिसकी वजह से क्या होगी, लॉस ऑफ लिबिडो। और इसके अलावा क्या होता है, जो सीरोटोनिन सिंड्रोम वो काज करते हैं, सीरोटोनिन सिंड्रोम हो जाता है जो कि बहुत फैटल है, लीथल है। ठीक हो गया। और ये क्या करते हैं, इसके फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक इंट्रैक्शंस थे, मींस कि ये जो पार ऑक्सीटिन है और फ्लू ऑक्सीटिन है, पार ऑक्सीटिन एंड फ्लू ऑक्सीटिन, वो क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं P450 P450 P452D। पारोक्सिटिन और फ्लूऑक्सिटिन क्या करते हैं, P452D को, और जो फ्लूवोक्सामीन है वो क्या करती है, इनहिबिट कर देती है P453A4। इस एंजाइम को क्या करती है, इनहिबिट कर देती है। जब ये इनहिबिट होती हैं तो ये क्या करती हैं, डिसइमिप्रामीन जो कि TCAs हैं, डिसइमिप्रामीन एंड नॉरट्रिप्टाइलिन, इनकी जो मेटाबॉलिज्म है उनको कम करेंगी। जब मेटाबॉलिज्म को कम करेंगी तो इनका प्लाज्मा में लेवल ज़्यादा हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म को कम कर देती हैं। इसके अलावा इसमें क्या है, थॉट्स ऑफ सुसाइड्स भी होती हैं, थॉट्स ऑफ सुसाइड्स पेशेंट में ज़्यादा हो जाते हैं SSRIs को ट्रीट करने के लिए। ये थी हमारे पास मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसमीटर्स। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट रहता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।